नमस्ते, मैं हूँ पृथ्वी बंग और आप सभी का फिर स्वागत करता हूँ पृथ्वी बंग लाइव में। जैसे कि हर बार कहता हूँ, इस बार भी यही कहूँगा, इस इंटरेक्शन का, इस शो का कोई नाम नहीं है। ये बस कुछ विचारों का एक डिस्कशन है जिससे हमको ये लगता है कि आपको कुछ सीखने मिलेगा। आज मेरे साथ है मिस्टर कुमार जिलपेवार। इनका इंट्रोडक्शन मैं शब्दों से नहीं, स्टैटिस्टिक्स से देना चाहूँगा। 15 years and 25,000 plus trainees. Exactly. Mr. Kumar Zilpewar is a business coach. He has more than 15 years of experience in this industry and has trained more than 25,000 people. And I'm obliged and really honored to have him with me right now. इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं आपको अभी नहीं देना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ इनका परिचय आपको इनके और मेरे विचारों से मिले। तो इसी के साथ अंकल, आपका स्वागत है शो में। Thank you, Prathav. I think you could have asked me the direct questions. What is your education background? But instead of that, you told that you can introduce me in the statistics. Exactly. I did my MS in statistics. Oh my God, even better. Yeah. You talk about coincidences, one is here itself. Yes. Beautiful. To start with, uncle, I'll actually ask the most important question सबसे पहले। अंकल, जो भी हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, फैमिली बिजनेसेस है, अभी भी उनको ग्रो करने का तरीका बहुत ही ट्रेडिशनल सा ही है। कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं करना चाहता। और मैं आज आपको एक कैटलिस्ट कहना चाहूँगा, जिस तरीके से बिजनेस ग्रोथ में आप एक एफर्ट डाल के उसको आगे ले जाते हैं। तो ये सजेशन आप क्या देना चाहेंगे उन बिजनेस को, नहीं जो नए हैं बट उनको जो पुराने हैं, कि कैसे वो एक बिजनेस कोच की जो जिम्मेदारी है और जो इंटरवेंशन है उसका एक रियल फ्रंट समझे। Good, Prathav. I think you have asked the best question for the very first time. Great. See, एक बहुत मूल सवाल आपने पूछा है. What I say. हमारे अब basically when we say कि India has a business potential, India has a business background. तो सबसे बड़ा जो बैकग्राउंड है, बिजनेस बैकग्राउंड है, दैट इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस। एग्जैक्टली, राइट। इवन मैं बात करता हूँ कि हमारा जो सबसे पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस है, दैट्स अ किराना बिजनेस। सो ऐसा माना जाता है कि 1,10,000 करोड़ का बिजनेस है किराना का एनुअली, उसमें से करीब 70,000 करोड़ का बिजनेस है दैट कम्स आउट टू बी नुक्कड़ का जो किराना शॉप है उसमें से आता है, जो हमारे गली के आसपास जो होते हैं, जहाँ पे हम स्लीपर्स पहन के जाते हैं और सामान लेके आते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड, वॉलमार्ट ठीक है 23,000 करोड़ कर रहा है, ये रिलायंस 25,000 करोड़ से ऊपर कर रहा है, बट इसके बाद भी मेजर शेयर जो आ रहा है वो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस से आ रहा है। एंड योर क्वेश्चन दैट व्हाई दे आर नॉट ग्रोइंग अप और व्हाई दे आर नॉट यूजिंग द कैटलिस्ट, ये जो सिस्टम है जी, एक चैलेंज है। दिस इज द वेरी बिगेस्ट चैलेंज। और कुछ लोग जो है दे आर स्मार्ट इनफ टू प्ले विद दैट कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। आप यकीन मानेंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं किराने का, बट दे आर आस्किंग द जो लिस्ट आती है किराने सामान की हर महीने की, वो व्हाट्सएप पे ले रहे हैं, बस ये देखने की डिमांड किस डिमांड। हाँ जी, एंड दे आर यूजिंग द व्हाट्सएप एज अ मीडियम, सो दे आर ग्रोइंग। सो जो व्यक्ति अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है उसे ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज माइंडसेट। कोई किसी भी बदल को अगर स्वीकार करना है तो उसके लिए सबसे पहला माइंडसेट होता है। यू हैव टू चेंज इट। मेरे दादाजी ने ऐसा किया, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, ये आज नहीं चलेगा। उनकी सदी अलग थी और ये सदी, वो टाइम अलग था, वो उस टाइम में वो सारी बातें चल गई। आज मैं मेरी बात बता दो कि आई एम द ओनली जनरेशन हु हैज सीन, हमने साइकिल पे हम लोग स्कूल पे चले गए, उसके बाद में स्कूटर पे कॉलेज में गए, और देन वी यूज कार ऑल्सो इन आवर later एज ऑफ टाइम। सो हमने जो जितने चेंजेस देखे, प्री मोबाइल, प्री स्मार्ट मोबाइल एंड पोस्ट स्मार्ट मोबाइल, इतना वेरिएशन हमारी जिंदगी में आया जिसकी हद नहीं। बट इफ वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, विल बी थ्रोन आउट। अंकल, ऑन दिस वेरी पॉइंट, यू नो, समटाइम्स ये जो बिजनेसेस होते हैं, ये लोग जब कोई ऐसी चीज के लिए ऑप्ट आउट करते हैं, जैसे बिजनेस कोच हो या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, दे थिंक ऑफ इट एज एन एक्सपेंस, बट इन माय ओपिनियन इट इज एन इन्वेस्टमेंट। एब्सोल्युटली। आप इस चीज को कैसे उन तक बताना चाहेंगे, कैसे ये एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है, बट आप ही के एम्प्लॉयज और आप ही के बिजनेस एक निवेश है। हम लोग जो कॉर्पोरेट में जाते हैं तो कॉर्पोरेट में ऐसी बात मेरे साथ जो बात हुई कि टॉकिंग टू एचआर मैनेजर एंड ऑल, नई कंपनी थी, नए लोग थे, नया स्टाफिंग था,
एंड ही सेड कि सर क्या व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रेनिंग आवर पीपल, वो तो छोड़ के चले जाते हैं, व्हाई वी शुड ट्रेन आवर एम्प्लॉइज, एग्जैक्टली, वो तो चले जाएंगे, किसी और को यूज कर लेंगे, कोई और इसका इस्तेमाल करेगा। तो एचआर मैनेजर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, ही सेड कि यार इफ वी डोंट ट्रेन एंड इफ दे स्टिल बी इन योर कंपनी तो क्या करेंगे? से नो मोर, एग्जैक्टली, फाइन, सो यू नीड टू ट्रेन द पीपल। एग्जैक्टली, आपको जितना आता है उतना इस्तेमाल करके आप यहाँ तक आ चुके, समझ गया। अब अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू हैव टू हैव एक्सटर्नल कोचिंग, यू हैव टू ट्रेन। इवन गूगल के कोच थे, फाइन, इज इंडियन पर्सन, मैं उनका नाम अभी मुझे जबान पे याद नहीं आ रहा, बट हर बंदा जो ग्रो किया है ही हैज अ कोच, ही हैड अ कोच। अर्जुन ग्रो हुए क्योंकि उनके पीछे द्रोणाचार्य थे, एग्जैक्टली। एवरीवन हु हैज ग्रोन इन द लाइफ ही हैड अ कोच। आज जितने आप अगर आप बात करें, मनु भाकर की बात करेंगे, आप जो भी गोल्ड मेडलिस्ट वाले जो बंदे हैं या सिल्वर मेडलिस्ट वाले बंदे, आप हर किसी को देख लीजिए, विदाउट कोच नोबडी हैज ग्रोन। सो देयर इज अ नेसेसिटी, एंड एज यू राइटली सेड, बेसिकली दिस इज नॉट अ एक्सपेंस, नहीं, माइंडसेट बन चुका है, दिस इज वेरी रॉन्ग एंड हार्मफुल फॉर बिजनेसेस। मुझे सब कुछ आता है, क्यों? क्योंकि आपने एक 15-20 करोड़ 25 करोड़ कमा लिए, फाइन, इट्स ओके, 25 करोड़ एक अच्छी रकम है, आपने कमा ली, अच्छी बात है, बट इट डजंट मीन आपको सब कुछ आता है। There are people who are expertise in this, so उनका आप expertise लीजिए, there is no harm in listening it, exactly, but with the open mind। ऐसा नहीं कि मतलब आपने बोला, हमारी बात सुन के शायद 2-4 लोग प्रभावित हो गए और उसने कहा कि चलो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लेते हैं, not that way, you should be open for knowledge। ये जब तक ओपन नहीं होगा तब तक बातें अंदर नहीं आएगी, क्योंकि अगर आज के जमाने में सर्वाइव करना है तो यू हैव टू अडॉप्ट ऑल दिस terminologies, you have to adopt all these processes, then only you can grow, and then you will have a peace of mind also। Uncle, when you talk about these processes and these terminologies, ये आपके लिए कितना नाउ हम इस पार्ट से आगे बढ़ते हैं जब हम ट्राई कर रहे हैं किसी को कन्विंस करने का। हम हाइपोथेटिकली समझते हैं कि हमने चलो कर लिया किसी को कन्विंस। अब सेकंड स्टेप जब आपकी आती है, यू नो, एज अ कैटलिस्ट, एज आई लव टू यू नो से टू यू, जब आप एक्सप्लेन करते हैं किसी को ये टर्मिनोलॉजीज या फिर रेलेवेंस ऑफ यू नो योर प्रोफाइल, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू यू नो फर्स्ट ओपन दैट पर्सन? शायद समझना तो सेकेंडरी हो जाता होगा, पहले तो उसको ये बताना कि क्यों ये आवश्यक है, ये आप कैसे करते हैं? सिर्फ प्रताप, दो बातें। एक फिलहाल शहर में डेंगू बहुत चल रहा है, फाइन, आप हट्टे कट्टे हैं, मैं भी हट्टा कट्टा हूँ जी। अगर आप और हम डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं यार ये डेंगू का लस जरा लगा दे यार, तो ही सेड कि 5 लाख रुपीज। एग्जैक्टली, आप लगाओगे? नहीं लगाओगे। अरे 5 लाख रुपए क्यों होते हैं? बट मान के चलो कि आपको डेंगू हो चुका है, एंड नाउ यू आर स्ट्रगलिंग यार क्या करूं, कैसे करूं, और डॉक्टर बोलता है कि बेटा आपको आना पड़ता है और आपको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, 4 दिन आपको रहना पड़ेगा, 4-5 दिन के बाद फिर से आपके टेस्ट होंगे, वो सब होगा, 8 दिन के बाद आप बाहर होगे, बोलता है कि 5 लाख का बिल हो गया। यू से टेक, इट्स ओके, at the most you will negotiate, wow, and you will pay the bill, understood, but unless and until you have a problem that you understand that I have a problem, तब तक आप इसमें नहीं आओगे। मेरे पास जो लोग आते हैं, जब जहां जिनका मैं मिलने जाता हूँ, हर एक को ग्रो करना है, but they are not understanding that they have a problem, wow, the moment they understand it, फिर वो सर्जन के पास जाते हैं और फिर वो दवाई लेते हैं, फिर वो इंजेक्शन ले लेते हैं, वो सब होता है। बट इफ आई गो एंड सेल देम कि मेरे पास ये प्रोग्राम है, आप ले लीजिए, तो nobody is going to buy and they are going to negotiate with me कि ये नहीं चलेगा, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत। बट द मोमेंट दे अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है, सो दे आर रेडी टू पे, कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं। बट स्टिल आपका सवाल जो है, उसका सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सही है। वो कॉन्टेक्स्ट ये लगता है मुझे कि जब तक धक्का नहीं मारा जाए तब तक हम तैरना नहीं सीखते। तो क्या वो धक्के की जरूरत है? हमेशा क्यों हम धक्के में रुकते हैं हम धक्के के लिए। ऑडियंस, बस 10 सेकंड में आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कहूंगा जो जवाब आपने सुना है अभी से, क्योंकि मैं खुद इस चीज को डाइजेस्ट करने में यू नो बहुत अमेज्ड हूँ कि कैसे हम, जैसे जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया अभी, कैसे हम कभी प्रिकॉशन नहीं लेते। हमेशा हमारे साथ इंसिडेंट हो जाता है, फिर हमको लगता है कि फिर 5 लाख लगना हमें लगता है तो बहुत कम में हो गया, और पहले के 5 लाख में लगता है नहीं तो बहुत ज्यादा। ये कितना एक इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बारे में सोचने के लिए। अंकल, जब आप ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, और अगर मैं बहुत ही सरल भाषा में आपसे ये पूछूं कि बिजनेस को आप किन एस्पेक्ट्स में या किन पिलर्स में डिवाइड करते हैं, और फिर उन डिविजन्स पे आप किस तरीके से काम करते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिए?
सिर्फ बिजनेस के वैसे देखे जाए तो देर आर मेनी एस्पेक्ट्स. व्हेन आई से बिजनेस एंटरप्राइज, तो देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, देयर इज अ ट्रेडर, फाइन, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्टर, राइट, देयर इज अ सर्विस प्रोवाइडर, एक सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूटर. तो ऐसे अलग अलग एंगल्स हैं बिजनेस के, 5-6-7 जो क्लासिफिकेशंस हम लोग जो बोलते हैं. इसके अलावा भी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं जो मतलब रोज सामान लेके आते हैं, रोज बेचते हैं, वो भी लोग. बट सिर्फ देयर आर few aspects which are been common. Understood. Right. First and foremost is marketing leads. You have to generate the marketing leads. एक सवाल एक इंटरवीन करके आपको पूछना, रियली सॉरी, ये लोग इतना परेशान हो जाते हैं मार्केटिंग कॉल से कि अरे क्यों बार बार फोन कर रहे हैं, फिर ICICI का फोन आ गया, SBI हमको लोन नहीं चाहिए. पर अंकल एक आप उस पर्सपेक्टिव से इसका जवाब दीजिए. चलिए हम तो कंज्यूमर है जी, तो हम परेशान हो रहे हैं, पर क्या उनका उद्देश्य ये है कि हम परेशान हो और वो हमारे दिमाग में घर कर जाए? See, this is what I call as a hammering marketing technique. अच्छा. This is a pushy marketing technique. Okay. Which is in my point of view, this is a negative marketing technique. Oh, okay. आप अभी आपने 2 बैंक का नाम ले लिया. जी. आपने क्यों लिया? क्योंकि वो इतना हैमर कर रहे हैं, आपको इतना परेशान कर रहे हैं कि उनका नाम आपको याद आ गया. But I think this as a negative marketing. Okay. This is not a good marketing technique. See, there is a pushy sales and there is a pulley sales. अच्छा, ओके, पुशी एंड पुली. जब पुश करते किसी बात को तो आई डोंट कंसीडर, मतलब आपकी मेरी जरूरत नहीं, बड़ा आप पुश कर रहे हैं. दैट इज अ पुश सेल. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ पुल सेल, जहां पे आप माल बेच रहे हैं, मुझे मालूम है, और मैं आपके पास आता हूं. समझ गया. दैट्स अ पुल सेल. तो वी आई ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ पुल सेल, कि अपने आप को वो शेयर है ना, कि खुद ही को कर बोलन देना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. सो दैट इज इट. खुद आप अपने आप को ऐसा बनाइए so that the people can come to you. But for that you have to define your niche. Okay. किसी भी चीज में, हाँ, आपका क्लाइंटल कौन है, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस. हम जो बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में भी हम पूछते हैं कि व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस. सो बिजनेस में भी सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, जिनको आप मार्केट करना चाहते हैं. हाँ जी, आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन है जो आपको पैसा देगा. ओके. अब ऐसे जनरली नहीं जा सकते, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले. जी नहीं. तो फिर उसमें क्या होगा कि यू विल बी अ जनरल सप्लायर. ओके. तो व्हाट डू यू वांट टू बी, अ जनरल सप्लायर और द स्पेसिफिक बेटर वन. यस. तो एग्जैक्टली ये सब के पीछे आप चाहते क्या जिंदगी में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. What exactly you want in the life? You want to earn some amount of money. आपको 100 रुपए कमाने हैं, तो वो 100 रुपए कहाँ से आएंगे मैं आपको बता सकता हूँ, पर वो 100 का जो फिगर है वो आपके मन में होना चाहिए और वो आपके अंदर से आना चाहिए. हाँ, ये मुझे 100 रुपए कमाने. फिर कैसे कमाना है अपने आप? हाँ जी. देन आई कैन डिवाइड इट क्योंकि हर 20 रुपए यहाँ से आएंगे, 20 यहाँ से आएंगे, 20 यहाँ से आएंगे, 20 यहाँ से आएंगे. देन आई कैन डिवाइड. बट फर्स्ट यू टेल मी कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू इन द लाइफ. उसके बाद फिर ये प्रोसेसेस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, प्रोसेस डिफाइंड है, डिलीवरी है, पेमेंट्स है, एंड बाकी फीडबैक्स है, एंड R&D है, जिसपे ऊपर हम लोग बहुत कम काम करते हैं. Exactly. 6-7 वर्टिकल्स है जिसपे काम होता है. ये पूरा एक प्रोग्राम बेस्ड, ये पूरा प्रोग्राम में आपकी 6-7 वर्टिकल्स है जिसपे काम होना चाहिए. हम क्या करते हैं, वी ओनली फोकस ऑन द सेल्स एंड मार्केटिंग. Exactly. Why is it so? But why do you think जितने बिजनेस को आपने एक्सप्लोर किया है, हर कोई सेल्स मार्केटिंग में क्यों ही लगा है? सर बस एक सवाल, कोई अपना जो ऑफिस है, बैक ऑफिस है, उस पर काम नहीं करना चाहता. सब गेट बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं कि बाहर खूब मार्केटिंग हो रही है, खूब प्रचार हो रहा है, पर अंदर क्या पता क्या चल रहा है किसी को नहीं पता. ये ऐसा एक परसेप्शन क्यों बिल्ड हो गया है? See, there are certain things. पैसा सबसे पहले हम चकाचौंध से प्रभावित होते हैं. मान के चले कि मैं एक MP में गया था कुछ साल पहले की बात है. शहर का नाम बताना चाहता हूँ. इट वाज अ लखनादौन. छोटी सिटी है, मे बी इट्स अ टाउनशिप. और वो एक स्क्वायर है बीच में, जहाँ पे 17-18 पान की दुकान लगी. अब MP में पान का थोड़ा ज्यादा चलन है. तो हमारे भाई साहब क्या, मैं गेस्ट करके गया था, तो भाई साहब का एक दुकान तय था, वहां जाते थे, पान लेके आते थे. भाई साहब का भी रोज का था. अब एज ए पर्सन मुझे किसी ने बोला कि जब पान लेके आ, मैं वो दुकान भूल गया क्योंकि 17 दुकान थी. तो मैं किस दुकान में जाऊं जहां थोड़ा मुझे ठीक लगा, बाहर से अच्छी लगी, थोड़ा साफ हो, थोड़ा लाइटिंग हो, थोड़ी कहीं से म्यूजिक आ रही हो, तो ये कहाँ होगा? तो आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है कि यार बाहर सब कुछ चकाचौंध है, वो तो दिखाना पड़ेगा ना. बट एज यू राइटली सेड, ये जो पॉइंट, आई रियली हैप्पी दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, कि व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द बैक ऑफिस. एग्जैक्टली. आई मीन
दैट इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। आप भले ये जो आप जो दिखाना चाहते हैं वो कितना भी सुंदर हो, बट जब तक बैक ऑफिस से उसका स्ट्रांग सपोर्ट नहीं आएगा तब तक आप ग्रो नहीं करोगे। ऐसे बिजनेस जो केवल फ्रंट ऑफिस में काम करते हैं, दे आर कोलैप्स्ड इन द लॉन्ग रन, दे कैन नॉट सस्टेन। मैं आज ही किसी से बात कर रहा था, somebody has सॉफ्ट लॉन्च, उनका कुछ टिफिन सर्विस है और वो सॉफ्ट लॉन्च करना चाहते थे, तो सॉफ्ट लॉन्च उन्होंने कर दिया। ऐसे कि क्या आपका टारगेट क्या है, तो ऐसे कि मेरा टारगेट है 500 टिफिन हो जाए। मतलब तो आज कितने कर रहे हैं, 100 कर रहा हूँ। तो यार वाई आर नॉट एक्सपेंडिंग? नहीं यार, एक्सपेंशन तो बहुत ईजी है, बट अगर मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाया, एक बंदा है जिसके पास 1000 टिफिन का ऑर्डर है, मैं जा नहीं रहा हूँ, इफ ही हैज पुट मी द ऑर्डर, हाउ आई विल सर्वाइव, मैं उसको प्रोसेस कैसे, लॉजिस्टिक्स नहीं है। हाँ जी। तो बैक ऑफिस जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको उसका लॉजिस्टिक्स समझना पड़ेगा, मैं इसको कैसे डिलीवर करूं, आपके डिलीवरीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी। एंड इफ यू कैन मैनेज द डिलीवरीज वेरी वेल विदाउट द सपोर्ट ऑफ बैक ऑफिस, यू कैन नॉट डू इट। तो मैं एक समझता हूँ कि बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है प्रोसेस। वाओ अंकल, इफ यू कैन इलैबोरेट on the very word process. Yeah, there are lot many process. एक ऑर्डर अगर आपके पास आ जाता है तो ऑर्डर सबसे पहले पंच कहाँ होगा, वो किसके पास जाएगा, वो कितनी जगह उसकी एंट्री हो रही है, एंड देन फाइनली वो कस्टमर के पास जब जा रहा है तो उसका आपका लॉजिस्टिक्स पार्ट क्या है, कौन सा ऑटो लेके जा रहा है। तो यहाँ बैठ के आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा कौन सा ऑटो वाला मेरे कौन से कस्टमर के पास चला जा रहा है। इफ यू वांट टू नो इट, द सिस्टम शुड बी स्ट्रांग। यस, ये जरूरी नहीं कि आप पता कर लो, बट अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि ऑप्शन होना चाहिए, हाँ जी, कि ये मेरा ऑटो कौन सा ऑटो, किस नंबर का ऑटो आप किस कस्टमर का जा रहा है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू शुड बी एबल टू डू इट। तो दैट्स अ प्रोसेस। इतना बारीक जब तक आप जाओगे तब तक उस बिजनेस को प्रोसेस रिफाइनमेंट की जरूरत पड़ेगी। So this is, I'm talking about the small businesses which are doing 5 crore to 25 crores or 50 crore तक, उसके आगे systems change. But one word is common, process. So process and system is something There which has go to be, there hand has in to hand. be, yes. तो छोटे सर किराना स्टोर भी अगर हो गया, जिससे हमने शुरुआत करी इस बात की, प्रोसेस देयर एंड सिस्टम देयर इज आल्सो ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। बहुत दूर की बात नहीं है, आपको छत्रपति नगर में वो रामजी श्यामजी पोहे वाला है, उसके बाद जब चले जाओ तो उसके बाद भी सिस्टम लगा हुआ है। आप जब जाते हो तो सबसे पहले वो आपको टोकन दे देता है, मींस ही हैज गॉट द मनी। फिर आप लो ना लो जो आप, हाँ जी। अच्छा, फिर सिद्ध इज ही नॉट प्लेइंग विद द सिस्टम, एग्जैक्टली, ही इज प्लेइंग विद द सिस्टम्स। आप अपना प्याज खुद काटिए क्योंकि मेरा समय उसमें जा सामने आगे आपने डिश लिया नहीं लिया वो तो आपको मिलता ही है, वो ही सीज टू इट, बट वंस यू रिसीव द मनी, द मालक जो है, ओनर जो है, ही इज अश्योर्ड कि मेरा काम हो गया है, अब बाकी सिस्टम और प्रोसेस का काम है। तो नाउ इट इज बीन डेवलप्ड। मैं परसों शायद 8 दिन पहले की बात है, वाइफ ने बोला कि चलो बहुत दिनों के गोकुल नहीं गए, तो वी हैड बीन टू गोकुल एट धर्मपेट। एग्जैक्टली सेम, ये सर के साथ पहले ऑर्डर दे दो, सो मटेरियल आ जाएगा। Understood. So he has taken the money from me, and then I went to the respective table after 10 minutes of waiting, and then I could found the table, and then I was served. But one need was completed, हाँ that is जी। पैसा मुझे मिल गया। Yes, yes, yes. अब टेबल ढूंढना तो आपको पड़ेगा क्योंकि आपने पैसा दे दिया। Yes, yes, yes. तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, अरे ये मुझे But कैसे there is a system by which he is working. आप किसी भी होटल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो ढंग का काम कर रहे हो, जो जिन्होंने ग्रोथ किया है, they have applied the system, and without the system and process, you cannot grow in the life. This people is a very strong message to everyone, you know, जिनको जनरली ऐसा लगता है कि अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे हो जाएगा, अरे कर लेंगे। बट अगर कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतने सारे कंपनीज को और इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया है, वो अगर ये बोल रहे हैं कि कोई किराने की दुकान में भी सिस्टम की आवश्यकता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली सिस्टम है, तो मुझे ऐसा लगता है जो भी आप बिजनेसेस वाले लोग मुझे सुन रहे हो, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों सिस्टम। देखो, ये शुरुआत में हमें ना वापस सर्कल करके हम लोग उसी बात पे आ जाते हैं कि जब तक झटका नहीं लग रहा है तब तक हमें फर्क नहीं पड़ रहा, और जिस दिन हमारा सिस्टम गिर गया जी, जो भी एग्जिस्टिंग है, फिर हमको लगा अरे शिट, मैं तो सिस्टम लगा लेता था तो शायद मेरे पैसे बच जाता। एग्जैक्टली, it happens. wow. And then moving on to the third segment of our discussion, which is very crucial in my opinion, and I'll pose you for a very difficult question, जो मुझे लगता है मेरे लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अंकल, दो चीजें मैंने अब तक समझी है मेरे को काफी बहुत ही कम से एक्सपीरियंस में। एक होता है आपका बाबू बिहेवियर, अरे बेटा कर ले, अरे बाबू कर ले, फैमिली बिहेवियर, प्यार से काम करवाने का बिहेवियर, और एक होता है आपका प्रॉपर लाइन मेंटेन करने वाला बिहेवियर कि तू एम्प्लॉय है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, तुझे ये करना है, उसके अलावा अपना किसी भी तरीके से कोई भी रिश्ता नहीं है। जनरली जो इंडियन हिस्ट्री है और इंडियन हाउस होल्ड है,
हमें फॉर्मर मिलता है, अरे बेटा ये भी कर ले, बाबू वो करके आ जा, राजा ये काम हुआ नहीं। पर हम जब ये बड़े बिजनेस को देखते हैं, आई मीन यू नो, हम नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, जब गूगल को देखता हूँ या फेसबुक को देखता हूँ या फिर कुछ कॉर्पोरेट सेटअप्स को देखता हूँ इंडिया में भी, तो वो लोग एक बहुत प्रॉपर लाइन डिवाइड करके रखते हैं यार, वी हैव अ वेरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड नथिंग पर्सनल विल कम इन बिटवीन। बट इफ यू आर टू एडवाइज अ इंडियन बिजनेस, हाउ वुड यू डू इट, कि आप कैसे ये दोनों में से एक चूज करें या दोनों को लाए, और लाए तो कैसे लाए? See, I am not a politician, but here I would like to play a little of the politics. Okay. जब मैं छोटा था तो there used to be a television serial by the name of Different Strokes for Different Folks. अच्छा, okay. वो उसका टाइटल था, और I will apply the same logic in this also. Okay. See, आपके पास अगर मान के चले 10 एम्प्लॉय है, तो 10 एम्प्लॉय एक जैसे नहीं, ओके, सबका प्रोफाइल अलग है, अलग है, कोई लेडी है, कोई जेंट्स है, एफिशिएंसी सबकी अलग efficiency है, अलग है, कोई आपके बहुत पुराने लोग हैं जो वफादार है, तो वो अलग है। तो आई थिंक दैट डिफरेंट स्ट्रोक्स आर फॉर डिफरेंट फोक्स। अच्छा, यू हैव टू गिव द डिफरेंट स्ट्रोक। कारपेट आंसर नहीं है, देयर कैन बी एनी, कोई एक चाबी नहीं रहेगी जिससे आपको खेलना पड़ेगा। तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रोक्स। ये देखो, कुछ लोग हैं जो, देखो बहुत सारे आपके जो है ना, जो आपके बहुत वफादार है, जिसने आपको बोला कि आपने कहा कि जा 10 लाख रुपए लेके आ, तो यू आर श्योर कि 10 लाख आ जाना आएंगे। फाइन, व्हाई? बिकॉज वो इतने साल से आपके पास है, वो आपको शायद, बाकी अगर आपने डिलीवरी उसको बोला, बाद में उसको बोला कि वो कस्टमर को जाके ये समझा देना और उससे ये लिखवा लेना, वो शायद ना कर पाए। बट आपने 10 लाख, हाँ, बट आपने 10 लाख बोला, तो वो 10 लाख मालिक के टेबल पे कैसे आएंगे, ये उसका हेडेक है, तो बराबर लेके आएगा। सो देयर आर सर्टेन पीपल, आप उससे ये काम लेना चाहते हैं तो शायद नहीं आएगा। अच्छा, फाइन, तो उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। फिर वो घर भी आएगा आपके, वो जनरली पुराना है तो आपके घर पे भी आएगा। तो घर पे आएगा तो डेफिनेटली आपकी मदर है, वाइफ है, तो वो उनका एक बॉन्डिंग बनता है कि अरे बेटा आ गया तो ये खा ले, वो देख ले, वो चलो चाय पी के जाओ, ये दोपहर का समय है तो चलो शरबत ही पी लो। तो वो एक कहीं ना कहीं बॉन्डिंग होती है। तो आई डोंट थिंक दैट इज अ रॉन्ग बॉन्डिंग। ओके, सी, इंडियन बिजनेस जाके मैं बात करता हूँ, जहां मैं स्मॉल बिजनेस की जब बात करता हूँ, तो वहां ये सब चीजें होनी ही होनी है। बट डोंट एक्सपेक्ट कि इसके मुझे रिटर्न मिलेंगे। मतलब आपकी वाइफ ने उसको चाय पिला लिया या आपके मदर ने उसको खाना खिला दिया, इसका मतलब वो आपके यहाँ टिक जाएगा साल भर, ऐसा भी नहीं। दैट इज अ डिफरेंट आस्पेक्ट। दिस इज बियॉन्ड द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर सर्कल। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। दैट्स वन पार्ट। बट रही बात किससे कैसे ट्रीट करना है, तो सी, एवरीवन हैज इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, राइट? आज की तारीख में जो एम्प्लॉय आपके पास आता है, वो भी 2 पैसा कमाने के लिए आ रहा है, आप भी उसको रख रहे हैं क्योंकि आपका कुछ काम होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो जब तक ये इक्वेशन चलते रहेगा तब तक तो कोई तकलीफ नहीं है। बट वंस ही गॉट द नेक्स्ट ऑफर, तो डेफिनेटली यस, ही विल मूव इट। तो उसे वो नेक्स्ट ऑफर मिले, उससे अच्छा फिर आप उसको एक अच्छा ऑफर देके आप उसको रिटेन करो। तो कस्टमर, आपका एम्प्लॉय रिटेंशन जो है, दैट इज अ मेजर एस्पेक्ट। जहाँ स्मॉल बिजनेस की मैं बात करता हूँ, 5-25 करोड़ रुपए का जहाँ टर्नओवर की बात है, 50 करोड़ की टर्नओवर की बात है, वहां पे एम्प्लॉय रिटेंशन इज अ बिगर इशू, इज अ टास्क। So you have to have certain things by which you can have that employee retention. तो उसे कुछ ना कुछ देके आपको रिटर्न करना पड़ेगा। नॉट दैट कि उसे जैसा कोई काम दूसरा करता नहीं, हो सकता है कि आपको कोई स्मार्टर एम्प्लॉय मिल जाए, बट बहुत सारी बातें जो उससे जानता है। देखिए, आप जनरली ड्राइवर बदलना नहीं चाहते भाई, ड्राइवर नोज एवरीथिंग अबाउट, बिकॉज़ आपको जहां जाना कर रहे हो, जिससे बात कर रहे हो, एड्रेसेस है। मतलब अंकल, मैं तो कभी ये भी सोचता हूँ कि किसी इंसान को अगर आपको जानना है, तो द ड्राइवर माइट बी द बेस्ट पर्सन, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम ही आप गाड़ी में थे। वेरी ट्रू। आपको एक जगह जाना है तो आपने केवल बोला कि चल यहाँ जाना है, तो ही अंडरस्टैंड्स द थिंग्स। आप अपने काम में लगे, आप आपके फोन पे लगे। सो ट्रू। Fine. So there are certain things which are, means हम लोग जो छोटे बिजनेस की बात करते हैं, स्मॉल बिजनेस मींस नॉट छोटा बट माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस, एमएसएमई वाला कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ ये सब चीजों का मैटर करेगा। So फॉर मी, summing up all the things, different stroke for the different folks. You have to understand the type of employee, what he understands, what he wants and what he knows, and then only you can treat him accordingly. But ये इक्वेशन तभी तक चलता है जब तक उसका कोई दूसरा ऑफर नहीं है। तो मेरे ख्याल से पीरियोडिक जो रेम्यूनरेशन है वो आपको बढ़ाने की जरूरत है। कुछ तो एक्स्ट्रा फ्रॉम द सैलरी, कुछ ये लेके चलना पड़ेगा। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेनिंग स्कूल फॉर मेनी।
वेरी ट्रू एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, There's nothing wrong. एज पर वो आएगा आपके 5 साल रुकेगा, सीखेगा, कहीं और चलेगा। एटलीस्ट काम तो आपको करना, मतलब एटलीस्ट यू नो ही इज नॉट लीविंग यू विद अ लॉस। यस यस यस। वो सीख रहा है, उसमें उसकी क्या गलती है? आप वो जब तक आपके पास है तब तक आप उससे बेस्ट ले लो और आप आपका बेस्ट उसे दे दो। जब तक ये चलता है तब तक चलाइए। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड, अभी वो जमाना गया कि आपके फादर के जो मुनीम जी हुआ करते थे, जो 25 साल से हैं, वो एक ही कागज नीचे मुंडी करके वो Exactly. लिख रहे हैं। आज ऐसा नहीं होगा। सो यू हैव टू ट्रीट द पीपल द वे दे वांट। अंकल, हमेशा अक्सर हमारे बिजनेसेस में ये देखा जाता है कि हम को अगर हमारी मार्जिन बचानी है ना, तो हम बहुत हद तक कॉस्ट प्राइस कट करने में जाते हैं। वो लाइट पंखा बंद कर दे, अगर बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूं, ये एम्प्लॉय को मैं ले ऑफ कर देता हूँ तो मेरे 20,000 रुपये बच जाएंगे, है ना। ये किराए का जो मेरा थोड़ा बहुत सेटअप है इसको बढ़ा देते, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हम सेल बढ़ा के कैसे वो मार्जिन को अचीव करें। तो अंकल, ये आउटलुक क्यों है कि समझ लीजिए 10 लोग काम कर रहे हैं आज, अगर मेरा हाइपोथेटिकली कोई बिजनेस है, तो मैं बोलूंगा यार जो 10 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक को हटा देता हूँ और बाकी 9 में वो इक्वली बांट देता हूँ, तो मेरा इससे पैसा बच जाएगा। पैसा बच जाएगा तो यही मार्जिन में ऐड ऑन हो रहा है टेक्निकली। फाइन। सो फॉर मी, देखो उसमें फिर आप, मैं तो ये बोलता हूँ कि 9 भी आदमी क्यों रखते हैं आप? मैं तो चाहता हूँ कि आप 5 लोगों में काम करूँ और बच जाएगा, और बच Very जाएगा। true. और देन फिर उसका मैं आपको दूसरा ऑल्टरनेट देना चाहता हूँ। व्हाई डोंट यू सबकॉन्ट्रैक्ट द थिंग्स? आउटसोर्स कर दो, आउटसोर्स करो ना, तो उसमें आपका समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा शायद। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आपकी। हाँ जी, अकाउंटेबिलिटी जो है जो ज्यादा अच्छी से हो रही है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप जितना ज्यादा आउटसोर्स कर सके उतना ज्यादा आउटसोर्स करें, इवन फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इवन फॉर स्मॉल बिजनेस। मैं तो बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्टर्स की। आई एम ऑल्सो इनटू ए कॉन्ट्रैक्टिंग। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तो काम ही उस पर करता हूँ कि यार जितने मेरे वेंडर, जितने मेरे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो, आई वेलकम देम। छोटा मोटा काम सबको दे दूं मैं। तो मेरे पास आज की तारीख में 8 से 10 कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं। ओके। तो फाइनली मेरा जो टीम है, जो कोर टीम है, वो बहुत छोटी हो जाती है। ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना आपकी अकाउंटेबिलिटी, ना मैनेजमेंट, तो वो नहीं आएगा। एग्जैक्टली। काम है तो आ जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ, सी एट्रिशन या एम्प्लॉयज को कट करना है नहीं, अगर कॉस्ट कटिंग करना है, कॉस्ट सेविंग करना है, तो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट सेविंग। It is not Is only, it correct? Is it right? When you have an opportunity to scale your business, हाँ, why are you wanting to save money like this? Is it correct or? जी नहीं, मैं नहीं चाहता। ये मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉय कट करके मैं उसका पैसा बचाऊं, ये सॉरी टू से बट ये छोटी सोच हो जाएगी। In the longer run, it won't sustain. इट वोंट सस्टेन। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक्सपेंस ये है, अब इसको एक्सपेंस करने के लिए मैं अपना सेल कैसे बढ़ाऊं। उल्टा that can be a motivating factor. एब्सोल्युटली। मेरा खर्चा मान के चले 10 लाख रुपए महीने का है, तो अब ये 10 लाख को मिट आउट करने के लिए मुझे अगर 1 करोड़ का सेल करना है, तो मैं उसको 1.25 करोड़ कैसे करूं, ये मैंने सोचना चाहिए। दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज सेल्स। Wow. Understood. फाइन। आप एक्सपेंसेस को कम करने जाओ, वो ठीक है, कॉस्ट सेविंग होना चाहिए। कॉस्ट सेविंग हैज टू बी देयर। मतलब आपने जो बात करी कि लाइट की जरूरत नहीं, लाइट बंद करो, पंखा जरूरत नहीं, पंखा बंद करो, दैट्स ओके, बट इन लॉन्ग रन दिस वोंट सेव यू मच मोर मनी। ये सिर्फ आपको मन की शांति देगा हाँ जी, कि मैंने बंद करवा दिया। एग्जैक्टली। बट नहीं, आपको करना पड़ेगा कि यार यू हैव टू इंप्रूव योर ऑन द रेवेन्यूज। मैं रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं बैंक को मेरा जो इंटरेस्ट जाता है वो कैसे कम करूँ। आपकी सीसी लिमिट है। मुझे एक बहुत अच्छा फंडा मुझे वो बैंक ऑफिसर ने बताया था। When I started my business in 90s, तो he said he came to me, सीसी लिमिट सैंक्शन कर दिया। he said कि सर आपको सबसे पहले आपको हमारे बैंक में आरडी करना पड़ेगा। मैं कहा सर आरडी क्यों करूं? नहीं तो आरडी करेंगे तो फिर आपको, तो यार पैसे होते तो आरडी मैं तो तेरा सीसी क्यों करता। एग्जैक्टली, आया ही मैं। बट he said, और उसके बाद में मुझे 10 साल लगे समझने के लिए। the way then I started my RDs, उस समय मुझे याद है कि इट यूज्ड टू बी जस्ट ₹1000 आरडी, बट साल के 12,000 रुपए 15,000 रुपए जो मुझे मिलते थे वो मेरे सीसी लिमिट के इस पे चले जाते थे। तो मेरा उतना बैच कम होना चालू हुआ। देन आई अंडरस्टूड कि यार बैंक इज योर मेजर पार्टनर। एब्सोल्युटली। प्रॉफिट्स में बैंक आपका मेजर पार्टनर है, और उसे अगर आपको कम करना है तो आपको जितना हो सके बैंक को रिड्यूस करना पड़ेगा। Wow. So you can improve your profitability. So these are the aspects on which you can save, but not these temporary and जी नहीं, हाँ, जिससे बस पता भी ना चले कि सेविंग हुई है कि नहीं, बस आपको उस मिनट ऐसा लग जाए कि हाँ भाई हो गया। yes. Then coming to a more modern question now, जो ये एक वर्ड है जो शायद जनरली कोई स्पेल नहीं कर पाता, बट बोलते सब है एंटरप्रेन्योर। Okay. सर अंदर दुनिया पागल हो रखी है। हर किसी को अपने सीवी में इसको ऐड करना है, हर कोई लिंक्डइन पे ये बोलना चाह रहा है, बट आप जो एक सीजन्ड
इंसान है इस पर्टिकुलर सेटअप में ऑफ यू नो स्टार्टिंग थिंग्स और हेल्पिंग पीपल स्टार्ट थिंग्स और हेल्पिंग पीपल ग्रो थिंग्स, फॉर यू हु इज एन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? A person who can solve the problem is an entrepreneur. Simple. As simple as that. And he makes money out of it. Understood. That's it. There is no rocket science and There's no no rocket science. flashy terms involved in it. No. आप जानते हो सागर दरियानी नाम के बंदे हैं जिन्होंने वाओ मोमो शुरू किया था, हाँ 30,000 रुपए से शुरू किया था, Exactly. एंड दैट नाउ दैट उनका जो वाओ मोमोज का जो ब्रांडिंग है दैट इज समथिंग दैट इज क्रॉसिंग 300 करोड़। कहाँ से 30,000 रुपए और कहाँ 300 करोड़ की ब्रांडिंग है? Absolutely. तो फाइन, ही अंडरस्टूड कि यहाँ गैप है, भरना है. ये भरना है। द प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज सॉल्यूशन, ये यहाँ पे हो सकता है, आप कर लो, खत्म. यू आर एंटरप्रेन्योर। So there is no particular degree or a particular Nothing, setup nothing. कि MBA होने के बाद ही you can be an कुछ नहीं entrepreneur. कुछ नहीं कुछ नहीं। वो 22 साल का लड़का जो है जिसका 1500 करोड़ का टर्नओवर है, कोई देशपांडे नाम का बंदा है ठाना वाला, वो ही इज इनटू जेनेरिक मेडिसिन, और लड़का पूरा शायद पढ़ा भी नहीं है, अभी तो शायद उसकी फॉर्मल एजुकेशन चल भी रही है, जस्ट 22 ईयर्स, आज उसके 1500 करोड़ की टर्नओवर है। तो मैं ये नहीं समझता कि यार ये सब चीजें कोई रॉकेट साइंस है, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, बट दिस इज जस्ट दैट हाउ यू apply Solve the things, problems. how you apply the things. Wow. See, knowing is not a problem. See, there are four aspects of the life: that data, information, knowledge, and wisdom. Understood. फाइन, डेटा का प्रॉब्लम नहीं, डेटा आपके पास गूगल बाबा है, चैट जीपीटी है, बहुत दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, वंस यू फाइंड आउट कि आपको क्या चाहिए, तो दैट बिकम्स इन्फॉर्मेशन। Information, when you process it, becomes a knowledge. But knowledge, unless and until you apply, Is wisdom. Wow. that cannot be turned into the wisdom. That is it. So it is not only the knowledge, it is the wisdom. आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत कुछ है। आप गूगल पे जाइए ना, आपको जितने दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिल जाएगी, नॉलेज में मिल जाएगी, अब्सॉर्ब करके रिटेन करना इज द और की. उसे अप्लाई करना। वाओ. जो अप्लाई कर पाया, आई थिंक ही इज एंटरप्रेन्योर। Sir, while these entrepreneurs are starting their businesses, है ना, आप जनरली उनको एडवाइस करते हैं जो एलिमेंट लेके आपके पास आते हैं, पर अगर कोई शुरू कर रहा हो और उसको आपको कोई टिप देनी हो कि यार हर बार कोई मेरे पास आता है जब वो बहुत आगे पहुंच के दिक्कत कर चुका हो, जी। और तब शायद आपको भी लगता होगा कि यार अगर ये शुरुआत से ऐसे करता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, बट अगर कोई शुरू ही कर रहा हो तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कोई छोटा आदमी जो शायद वाव मोमो के जैसा ही कुछ और खोलना चाह रहा हो. See, I think once you start, intentions has to be good. किसी को डुबाने की इंटेंशन से कोई नहीं, कोई कभी काम नहीं मत करना करिए। चाहिए. Okay. फर्स्ट थिंग कि अच्छी बैठक पे उसको काम करो आप, and open your things, and go with the positive aspects. There are lot many challenges that are going to come into your way. Face the challenges. You have to face the challenges. Do not run away from it. Don't run away. That's the first aspect. कि आपको चैलेंजेस आने वाले हैं. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ स्मूथ लाइन. सारे सिग्नल ग्रीन रहेंगे तब मैं अपनी कार निकालूंगा क्या? So true. आप जिंदगी निकाल लो, आपकी कार नहीं निकलेगी, सही बात है ना? सही तो बात. आपको तो रेड सिग्नल का क्रॉस आपको फेस करना ही पड़ेगा. सो हाउ यू बिहेव ऑन द रेड सिग्नल, दैट डिटरमाइंस. फिर आप सामने वाली कार पे चिल्ला रहे हो क्या कि हट मुझे जल्दी जाना है, या फिर आप आपकी टर्न का ये वेट कर रहे हो पेशेंसली, तो दैट हाउ यू टैकल विद दैट रेड सिग्नल्स, आई थिंक दैट इज द थिंग. मैं ये समझता हूँ कि जो नया काम करने वाला है उसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे. क्यों? बिकॉज ही इज बबलिंग विद एनर्जी. उसका जोश बहुत है, फायर इन द बेली. हाँ जी, फायर बहुत है. व्हाट मैटर्स इज थोड़ा होश. वाओ. बट थोड़ा होश इज इंपॉर्टेंट. ऐसा थोड़ा नहीं कि होश ना इज रहे. इंपॉर्टेंट. नहीं, थोड़ा होश इंपॉर्टेंट है. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डोंट इन्वेस्ट मच मोर थिंग्स इन दिस ऑफिस, उसका इंटीरियर Setup and डेकोर everything. सेटअप, इस पे इन्वेस्ट मत करो. आप प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो. वो प्रोडक्ट कैसे ग्रो होगा इस पे इन्वेस्ट करो. आई नीड अ एसी कार, फाइन, मिल जाएगी यार. आज एयर कंडीशन कार मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही. एग्जैक्टली. फाइन, आज नहीं मिलेगी, 2 साल के बाद मिलेगी, 5 साल में मिलेगी, क्या फर्क पड़ेगा? सो ट्रू. What matters most is your product or service. Wow. Focus on that. How this will grow. How I can grow my customer base. मेरा प्रोडक्ट जो है या मेरी सर्विस है वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के पास मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ, ये priority होना चाहिए. मेरा बैंडविड्थ कैसे बढ़ेगा, ये सोचना पड़ेगा. Once you start thinking on it, I think the journey becomes little easy. So one last question of this segment with respect to the hustle culture, which is now becoming a buzzword. अरे मैं तो रात भर मेहनत कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 6 घंटे सो के काम करता हूँ, मैं साथ में 3 चीजें कर रहा हूँ, 4 चीजें कर रहा हूँ. पर आप जो शायद हसल कल्चर वर्ड के बिना हसल कर रहे थे, और आप जैसे अनेकों लोग जो जनरेशन से हसल करते आए हैं,
अंकल सही एस्पेक्ट क्या है? क्या हमेशा सब कुछ त्याग के ही बड़ा बना जाता है? कि बड़ा बनना भी एक प्रोसेस है और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 5 घंटा सो के ही बड़ा बनोगे या फिर इधर से उधर जाके ही बड़ा बनोगे, बॉम्बे जाके ही बड़ा बनोगे फॉर एग्जांपल। सर व्हाई इज इट कि ये हसल कल्चर इतना टॉक्सिक बन चुका है कि 28-27 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, कोई बीमार हो रहे हैं। ये आउटलुक कब चेंज हुआ और इसको हम ठीक कैसे करें? Well, fine. I think you have given me the topic for training program. I'm grateful sir. See, प्रताप ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके जवाब में आई विल स्टार्ट अ लिटिल स्लो। Yes. मेरे पास 3 शब्द है, फाइन, एंड दिस 3 words कैन डिफाइन anybody's life. Okay. The 3 words, 3 magical words are know what you want. Okay. Understand. Know what you want. 4 शब्द हो गए मेरे, ठीक है? So these are the 4 words, these are the 4 magical words which can change everything for you. तकलीफ ये है हमारे साथ में, जो आप सेगमेंट की बात कर रहे हैं, जिस जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, उस जनरेशन में ऑल आर पार्ट ऑफ द रैट रेस, फाइन। वो शर्मा जी क्या 72 इंच का टेलीविजन लगा है, तो वर्मा जी को भी 72 इंच का टेलीविजन चाहिए। बट वर्मा जी ये नहीं देख रहे कि मेरे घर की दीवार जो है वो 10 बाय 10 की है, कहाँ से लगाऊंगा? आप 72 इंच का टीवी लगा भी लो तो आप कहाँ से देखोगे उसको? क्योंकि 72 इंच का टीवी देखना है तो आपको कम से कम 20 फीट का डिस्टेंस चाहिए। 100%। वो आपके पास है नहीं, बट वर्मा जी लगे हुए उसमें। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग, यार उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। कल कभी तो फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे हम अंत में। हाँ जी, अरे वो सोशल मीडिया का हवा बन गया है। इफ यू आर पोस्टिंग दैट फोटोग्राफ्स, मान के चले कि आप अभी नागपुर में आए हैं, नई नई शादी हो गई, मान के चलिए आपके फ्रेंड सर्कल बन गए, आपका दोस्त कहीं और घूमने गया, उसने फोटो वहां के पोस्ट कर दी, आपकी वाइफ ने बोला अरे भैया वो तो चले गए, आप तो मुझे कहीं लेके नहीं जा रहे। तो ऑन दैट नोट आप भी उनको कहीं लेके जा रहे, फिर आपका देखा देखी आपके ग्रुप में 4 लोग और हैं, अरे वो तो अपने वाइफ को लेके गया, तो आपके पीछे हट रहे। सो दिस इज हाउ इट इज ग्रोइंग इन सच अ वे दैट आई रियली डू नॉट नो व्हाट आई वांट इन द लाइफ। तो बेसिक जड़ जो है वो यहाँ है, जो हसल्स की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो ये है कि मुझे चाहिए क्या लाइफ में। तो मतलब आदमी असल मन से नहीं कर रहा है पर ईर्ष्या भाव से कर रहा है। हाँ जी, ईर्ष्या भाव से, और राइटर्स में आप अनजाने में शामिल होते जा रहे हैं, अनजाने में आप शामिल होते जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं इसके क्या। जो आपने जो बात बोली 27 और 28 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो इसका बेसिक रीजन ये है। और हम एक कहाँ जा रहे हैं, ये जनरेशन कहाँ जा रही है? अगर हम बोलना शुरू करें फिर आपके बोले अरे जनरेशन गैप है, यू वोंट अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स। सी वी अंडरस्टैंड। मैं तो ये कहता हूँ कि आपने हर किसी ने ग्रो करना चाहिए, और ग्रो आज मैं बोलता हूँ कि आप 100 करोड़ क्यों, आप 500 करोड़ 1000 करोड़ का टारगेट रखो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और आपने कमाने भी चाहिए, बट वो आपकी इच्छा होनी चाहिए, बस इसलिए नहीं क्योंकि दूसरा ऐसा नहीं कि मतलब मैंने 1000 करोड़ कमा ली इसलिए आप 1000 करोड़ के पीछे लगे हो, ऐसा नहीं। आप चाहते क्या लाइफ से? अगर मान के चले कि मेरे एक दोस्त है जिनकी इंडस्ट्री है, वो दोपहर में 2 बजे जाते हैं, 4 बजे वहां से निकल जाते हैं, इज डूइंग वेल, सेटअप ठीक है, घर चल रहा है, इंडस्ट्री डेट फ्री है। मतलब जरूरी नहीं है कि 9 to 9 ही आपको काम करना है। अच्छा, वो दुनिया को दिखाना है। फिर वो मंडे में एक आधी मुझे कविता पोस्ट करते हैं कि कल मैं यहाँ गया था तो आई हैव रिटन दिस पोएम, कुमार टेल मी हाउ इट इज। क्या गलत है? वाओ। तो ही अंडरस्टैंड्स दैट यार मेरी जिंदगी ऐसी है कि मुझे ये चाहिए, मैं 3-4 घंटे काम करता हूँ और मैं अपना जाके आराम करता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ आई कैन चिल आउट, मुझे जाना है यहाँ पिकनिक के लिए जाना है, वो करना है, मुझे कविता लिखनी है, मुझे किताबें पढ़नी है, देयर इज नथिंग हार्म इन। कुछ गलत नहीं है। शायद वो 2 घंटे प्रोडक्टिविटी किसी और के 12 घंटे से ज्यादा हो, जो जबरदस्ती लगा है बस। उन्हें जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो महीने के आपको 50,000 लाख रुपए 5 लाख रुपए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, वो अगर फुलफिल हो रही है विद सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स, देयर इज नो हार्म इन। बट फॉर दैट मैं एक और बात बोलता हूँ फिर, देन यू नीड टू हैव अ पर्पस ऑफ योर लाइफ। वेरी ट्रू। तभी तो उधर तक पहुंचोगे जब आप इतना फ्री हो पाओ। यस। शुरू आप फ्री होने से नहीं कर सकते। नो व्हाट यू वांट फर्स्ट थिंग, एंड यू शुड नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ। मे बी इट्स ये दोनों शब्द जो ये थोड़ा सा लगा कि ये बिजनेस कोचिंग से अलग जाएंगे, बट सी फाइनली द बेस यही होना चाहिए यार, ये तो होना ही चाहिए कि अगर वही मालूम नहीं आपको तो फिर सारा करना व्यर्थ हो जाए। जैसे अभी आपने बात कही कि दादी के फोन आके गए आपको, तो आपने उठा लिए आपके स्टेशन में चलते चलते, बट बिकॉज यू नो इट कि यार ये नहीं करूंगा तो फिर मैं ये सब करने का मतलब क्या है? वाओ। So that is it. So that is that you should know the purpose of your life कि मुझे फाइनली करना क्या है यार।
तभी पॉइंट बनेगा, तभी पॉइंट बनेगा सब चीजें करने का, और तभी आपको रास्ता दिखेगा, और तभी आप उसके आगे बढ़ पाओगे। तो दिस आर ऑल कोरिलेटेड, इंटरकनेक्टेड, ब्यूटीफुल। अंकल, आज की डिस्कशन का आखिरी सवाल आपको पोज करता हूँ, हजारों करना चाहता हूँ बट कहीं ना कहीं तो अंत करना पड़ेगा। जो हमें फॉर्मल एजुकेशन मिलता है जी, जिस तरीके से हम डिग्रीज परस्यू करते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल इस शहर में, वो कॉलेज, वो डिग्री, वो यूनिवर्सिटी, पर अंकल कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्ड में यूज करना चाहूंगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर कहीं भूल जाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमको फर्स्ट से लेकर 10 तक कभी भी 2 अल्फाबेट से मिलाया नहीं जाता। कौन से 2? सी और वी, CV ओके, कभी नहीं मिलाया जाता। 10 से लेकर 12 तक हमें एक वर्ड से कभी नहीं मिलाया जाता। कौन सा वर्ड? इंटर्नशिप। कभी नहीं। हम सब CBSE जानते हैं, वो 4 अल्फाबेट, उसके बाद हम जानते हैं 5 अल्फाबेट बोर्ड एग्जाम, बस इसी में हमारा समय निकल जाए। और जैसे ही हम 12वीं से निकलते हैं और कॉलेज में जाते हैं, और शायद कोई दूसरे ही शहर के बच्चे या कहीं कैसे बच्चे को उसके मुंह से शब्द सुनते हैं CV, तब हम भी चमकते रहे, CV क्या होता है? 12 साल का हमारा एजुकेशन हो गया जो हमें एम्प्लॉयबल तो बना देगा किसी न तरीके से, बट हमें इसका मतलब ही नहीं पता, हमें ये वर्ड्स कभी मिले ही नहीं। अगर मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था ये, मैं अपने पहले इंटर्नशिप के इंटरव्यू में गया, मुझसे पहला सवाल क्या किया गया? CV, ये जो 2 अल्फाबेट इसका फुल फॉर्म बताइए। आप डॉक्यूमेंट तो लेके आ गए, तो मुझे नहीं पता था। तो अंकल, ये जो लर्निंग है एज अ ट्रेनर, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, ये क्यों और कितनी जरूरी है कि हमारे फॉर्मल एजुकेशन में हमें ये सब पता चले? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, ये अंकल कितना जरूरी एस्पेक्ट है किसी इंसान को एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के एबल बनाने के लिए? यस, वेरी ट्रू, वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। कुछ साल पहले मेरे एक कलीग थे, उनके जो बहनोई थे, he was promoted as the vice chancellor, and he said कि जिया जी हमारे वाइस चांसलर हो गए, एक बार मिलना चाहते हैं आपसे। आई एम इनटू दिस फील्ड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ऑल, तो आई जस्ट वेंट टू मीट हिम, और बात निकली। तो फिर मैंने उनसे कहा था कि सर, बहुत सारी ऐसी बातें निकली, जैसे आपसे बातें हो रही है वैसे उनके साथ बातें हुई, वी टॉक फॉर 30-45 मिनट्स। तो आई सेड कि करिकुलम में 1st to 5th क्लास एक सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट द एटीट्यूड। वाओ, एज अ सब्जेक्ट, ब्यूटीफुल। व्हाई इट इज नॉट देयर? तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एटीट्यूड। और वो हमें कहीं पढ़ाया नहीं जाता। सही बात। फाइन, दैट यू हैव टू डेवलप ऑन योर ओन। आप आपके घर में सीखते हो। अब यू बीइंग अ मारवाड़ी, यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आपको धंधा आपके खून में है। सो ट्रू। आपने जो बात कही कि देयर इज नो फॉर्मल इंटर्नशिप, आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सिस्टम ही ऐसे बने कि कहीं ना कहीं आपको बचपन से देखते हैं, आप देखते हैं, एक्सपोजर मिला है। फाइन। आई बीइंग अ महाराष्ट्रियन, हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, तो हमें शायद वो एक्सपोजर नहीं मिलता। बट आई मीन टू इट कि यार ये सारी चीजें बचपन में अगर आपको एटीट्यूड नाम का शब्द अगर सिखाया गया तो आपको जिंदगी में काम में आएगा। तो देयर हैज टू, वी नीड टू चेंज द करिकुलम। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें वो हटाओ ये हटाओ, नहीं, जो है वह रहने दो, आप एडिशन इसमें ये ऐड करो। सो ट्रू। मैं ये चाहता हूँ कि ये एटीट्यूड नाम का शब्द है उसको आप ऐड करो, और वहां से उसको सिखाओ, वहां से उसका एटीट्यूड डेवलप करना शुरू करो। जब सबसे ज्यादा इंप्रेशनेबल माइंड होता है व्यक्ति का। सी, यू नो व्हाट इज द मैक्सिमम एज बाय व्हिच यू कैन डेवलप योर एटीट्यूड? इट इज 0 to 5। 5 साल की उम्र तक आपका एटीट्यूड, मैक्सिमम एटीट्यूड बन जाता है। और हमारे बच्चे 5 साल तक कहाँ होते हैं? प्ले हाउस में होते हैं, घर पे देखते हैं जो हो रहा है। हाँ जी, और वो घर में जो चीजें चल रही है, वो जो सीरियल्स होते हैं वो सब उनके वो देख रहे हैं। दैट फॉर्म्स द एटीट्यूड। सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ कि वहाँ जहाँ पे क्या होना चाहिए। और आपने जो बोला ना कि सी, मेरे बहुत सारे दोस्त मारवाड़ी रहे हैं। आप लोगों की बहुत सारी बातें बिजनेस से रिलेटेड मुझे बड़ी अच्छी लगते हैं। एक बात जो मुझे अच्छी लगती है, जो इस पॉइंट पे मुझे याद आ रही है, वो ये है कि मुझे बताया गया कि अभी तो ठीक है, आपके बिजनेस के तरीके अलग अलग हो गए, आपके भी सबके ऑफिस वगैरह हो गए। पहले होता था कि मारवाड़ी मतलब बिजनेस, और बिजनेस मतलब गल्ला। एग्जैक्टली। फाइन। तो बच्चा जैसे बड़ा हो गया तो माँ उसको भेजती थी कि बेटा पिताजी को आज दवा दे के आना, खाने का डब्बा पिताजी भूल गए तो आज तू दवा दे के आ। तो बेटा अपना उसकी इच्छा हो या नहीं हो, अब डब्बा देना है तो जाना ही जाना है। और जैसे वो डब्बा लेके आ गया तो बाप ने उसको गले पे बिठा दिया, अरे बेटा आजा, बैठ। नहीं पापा मुझे जाना है, क्लास है, ट्यूशन है। ठीक है बेटा, 5 मिनट बैठ। तो 5 मिनट बैठ गया, थोड़ा सा देख लिया, सामान देख लिया, बाप जाते समय उसको 100 का नोट दे के जाता। अब
बेटे को उस उम्र में 100 का नोट मिलना, 100 आज हो सकता है कि वो रकम 500 हो जाए, समझिए, बट समथिंग हैज टू बी देयर, एग्जैक्टली, इन टर्न ही इज गेटिंग समथिंग, द मोमेंट ही गेट्स दैट मनी, रिलीजियस गले पे तो रोज बैठना चाहिए, तो उसको तो तभी लगता है कि यार मैं जब गले पे जाऊं तो बाप तो पैसा देता है। सो ट्रू, सो दिस इज हाउ दैट कल्चर्स आर कल्टिवेटेड। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में ये बात डालनी पड़ेगी। अब आज हम क्या, एज ए पेरेंट हमारी क्या गलती हो रही है, हम बच्चों को देते हैं फ्रीडम देते हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र है, बड़ा बिजनेस था, 50-60 करोड़ का टर्नओवर था, आए मिलने किसी कारण से, तो मैंने पूछा कि बेटा कहाँ है, हैदराबाद में, तो भैया बिजनेस का नहीं, वाइंड अप कर दिया। देखा बड़ा बिजनेस है आपका यार, नहीं यार ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ। अब ये भी गलत नहीं है, सही बात है, बट मैं ये चाहता हूँ, आप क्या जवाब देंगे? मेरा यही जवाब है कि बाप एज ए बाप वो फेल्योर है यार फिर मेरे लिए, क्योंकि फिर वो हम क्यों इनकलकेट नहीं कर पाए बेटे को। फिर ये 60 करोड़ का बिजनेस मैंने अगर खड़ा किया तो फिर ये बस आज ही खत्म हो जाएगा। तो स्टॉप क्यों आ रहा है इस चीज में, जो प्रोसेस बन चुका है? इट हैज टू बी ग्रोन। सो ट्रू। और वो बच्चे को जो आइडेंटिटी क्रिएट करना है तो उसको 60 का 600 पे ले जाना है, तू वो भी तो कहीं ना कहीं क्रिएट आइडेंटिटी होगा। सही बात है सर, कि बाप ने यहां तक ले आए तो 60 का 100 कर, या 60 का 200 कर, 60 का 500 कर, जो भी तुम्हारी सोच की ये है, क्षमता है। तो मैं समझता हूं कि एज ए पेरेंट कहीं ना कहीं हमारी ये गड़बड़ हो रही है कि हम बच्चों को थोड़ा ज्यादा फ्रीडम दे रहे हैं कि तू जो चाहे वो कर। मैं समझता हूं कि जो बिजनेस हाउसेस है उनके लिए फ्रीडम मेरे हिसाब से लागू नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं यार, राइटफुली सो, जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं जी, आप आइए, आपको जो प्रूव करना है, मैं हट जाता हूं, बट मेरे हटने के प्रोसेस है। अगर आप कल यहाँ बैठ जाओगे तो मैं परसों हट जाऊंगा तो नहीं चलेगा, फिर तो आपके बैठने का भी अर्थ नहीं बनेगा। हाँ जी, तो देयर इज सम प्रोसेस ऑफ एग्जिटिंग, तो वो आप 4-5 साल तक मैं आपको हैंड ओवर करूं और फिर आप मुझे एग्जिट करने दीजिए, आप देन यू टेक ओवर, और तब आप अपने आप को प्रूव करिए। तो आपको जो प्रूव करना है, जो आइडेंटिटी क्राइसिस की जो बड़ी दिक्कत आज की तारीख में जा रही है, तो यू प्रूव योर आइडेंटिटी देयर, यू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। जो बाप ने आज यहां तक ले आया, बट डोंट लीव इट, डोंट लीव इट, इट इज एन एसेट और फॉर्च्यून व्हिच यू हैव। और पेरेंट्स को मेरा एक बोलना है कि यार बच्चों को इतनी लिबर्टी मत दीजिए आप कि दे हैव अ चॉइस टू सिलेक्ट देयर करियर। या आई एक्सेप्ट, ठीक है बिजनेस कर रहा है तो कोई दूसरा बिजनेस खोल ले, चलेगा, अपने लाइन का बिजनेस चालू कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। बट जो ऑलरेडी पक्का फल है, हाँ जी, उसको छोड़ के जाना इज नॉट प्रूडेंट। यस यस, ये हर्ट करता है मुझे, इस बात की तकलीफ है। आई एम वर्किंग ऑन इट, बातें चल रही है और आई एम टेकिंग सेशंस ऑन इट आल्सो कि हाउ दिस इंडियन लेगेसी ऑफ द बिजनेस कैन बी कैरिड forward and it should be carried forward. It should be carried forward. Every startup which is also being made now, जी, हमारे पास सर सालों से स्टार्टअप्स है, यूनिकॉर्न्स है, yes, बस उसको नाम नहीं दिया गया। yes, बिना टैग के यूनिकॉर्न्स है। हल्दीराम को आप ले लीजिए, बजाज को ले लीजिए, तब थोड़ी कॉन्सेप्ट था यूनिकॉर्न्स का, स्टार्टअप का नहीं था, पर वो तो है ही। तो बस ये बज़वर्ड क्रिएट करके अगर कोई बच्चा अपना एक लेगेसी ऑफ बिजनेस छोड़ के कुछ नया स्टार्ट कर रहा है इसी प्रेशर में, जिससे हमने बीच में इंटरेक्ट भी किया था कि यार दूसरा भी कर रहा है तो मैं भी कुछ नया करता हूँ, कुछ अपना करता हूँ, यूनिकॉर्न बनाता हूँ, पर उस यूनिकॉर्न को छोड़ के अपना यूनिकॉर्न बनाने जा रहे हैं। मेरे बड़े भाई है जो पुणे में रहते हैं, ही इज आल्सो रोटेरियन, तो उनके रोटे में कोई उनके पास प्रेसिडेंट है, तो ही हैज अ गुड कंपनी, 200 करोड़ की कंपनी है। बेटा क्या कर रहा है, तो बेटा बेंगलोर में जॉब कर रहा है। वाई? तो नहीं, ही वांट्स हिज ओन आइडेंटिटी। फाइन, ठीक है, बातें निकली, 2-4 दोस्त बैठे हैं, शाम को बातें निकली, तो यार क्या हुआ, कैसे हुआ, भाई यार बेटे को बुलाना चाहता हूँ बट बेटा आ नहीं रहा है, तो व्हाट ही सेज, तो फिर बेटे ने क्या कंडीशन रखी कि पापा देखो मुझे आज 35 लाख का पैकेज है, आप कितना दोगे? बाप रे। मैंने कहा ठीक है, आई एम ओके, स्टिल ओपन विद दैट, आई एम स्टिल ओके विद दैट, मतलब सी इट्स, आई एम एब्सोल्युटली ओके, दिस इज द न्यू चेंज कि बच्चे की ये इच्छा है, या सब कुछ तेरा है, जबरदस्ती बंद रहा है उस बट सब कुछ तेरा है, बट वो चाहता है कि आप मुझे पहले डिफाइन तो करो कि पता चला कि मुझे 50,000 चाहिए, मैं आपके सामने हाथ फैला रहा हूँ, वो मुझे नहीं चाहिए। तो ही सेड कि ठीक है, आप मुझे मेरी सैलरी दे दो, आई एम देयर विथ यू। द मोमेंट ही सेड कि 35 नहीं, तू 40 लाख ले ले, वो आ जा। एंड 2 महीने में 4 महीने में उनका जो भी उसका प्रोसेस था वो खत्म करके वो वापस आ गया। नाउ दे आर एंजॉयिंग, so there is no harm in it. मैं समझता हूँ कि this is a change in the system which needs to be accepted. Fine. I don't see any harm in it, क्योंकि बच्चा अगर है उसे भी खर्चे की जरूरत है, और उसे अगर आपने वो कुछ कहता है कि मुझे सैलरी दे दो आप 40 लाख रुपए, अगर 35 मुझे मिल रहे हैं, आप 40 में मुझे आ रहा, तो he is entitled to get the 40 lakhs rupees. Absolutely. Then he will create. सब बाद में फाइनली सब कुछ उसी का है, बट सब कुछ तेरा ही है ऐसा बोल के उसके हाथ में कुछ भी नहीं देना,
वो भी गलत है। गलत है। 10th के बाद टेंशन मत ले, हाँ 12th के बाद टेंशन मत ले। उसी प्रकार सर मुझे लग रहा है मेरे फादर का आपको फोन आया था इस सेशन के पहले जी, जी। कि इनडायरेक्टली आपको समझाना है प्रथम को जी नहीं, जी नहीं। कि क्यों बिजनेस में रहे। आई थिंक यू हैव कम बैक। और आपके यहाँ देखो, सी नागपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। आई हैड बीन टू ट्रैवलिंग टू मेनी सिटीज, बट नागपुर बहुत अच्छा शहर है। हम यहाँ सवेरे दोस्तों के साथ में ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस जा सकते हैं। इतना फ्रीडम है और समय है अपने पास। आप पुणे चले जाओ, आप ब्रेकफास्ट कर लोगे तो आप ऑफिस नहीं कर पाओगे। दोपहर में करते हैं ना हाँ सब पुणे में। तो मुंबई जाओ तो आप कोई एक ही तो ब्रेकफास्ट वर्ड ही नहीं आता, वो लोकल में ही कहीं ना कहीं यस, आते आते आपको हाथ पे खा के निकल जाना है। आप मुंबई में दिन में एट द मोस्ट 2 मीटिंग कर सकते हैं। आप बताइए नागपुर में बताइए कि आप कितने मीटिंग कर सकते हैं। एक तो अभी आपके साथ कर हाँ जी। So this is the freedom of small city. यहाँ सब कुछ है। We are well connected. एब्सोल्युटली। नागपुर से वेल कनेक्टेड। यहाँ से मुंबई चले जाओ तो आपको सारी की सारी फ्लाइट्स कनेक्टेड, इंटरनेशनल। यहाँ से भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ गई है। सो नागपुर इज अ बिग बेस्ट सिटी आई थिंक। तो मुझे लगता है कि जितने बच्चे हैं जो बाहर है और जिनके बिजनेसेस नागपुर में आना चाहिए, आई रिक्वेस्ट देम टू कम बैक एंड स्टार्ट ऑफ योर ओन। जो आप चाहते हैं वो करिए, अपना आइडिया लाइए, अपना आइडिया लाइए, बट बी हियर। ब्यूटीफुल। Uncle, one last message if you want to give, to the audience who is listening, irrespective of anything, but only you being Kumar Dilpewar, not you being a coach, not you being a businessman or anything, but you as a person, just a person. I being a person, I will have 2 messages. जो मैंने हमारे जो बातचीत के दौरान जो बोले वो, first thing, know what you want in the life, and second thing, what is the purpose of your life? ये अगर आप जान गए तो उसके बाद जिंदगी बहुत खुशनुमा है, बहुत मजे वाली जिंदगी है। पीपल वाइल जनरली ऐसा नहीं होता है। जो भी पॉडकास्ट आपने अगर पहले के देखे होंगे तो नहीं देखे तो देखो कि हम किसी सवाल पे आपको छोड़े, पर आज while we are talking to this person who is a trainer and who is a business coach, but more importantly an individual who knows himself, अगर वो इंसान आपको इस सवाल के साथ छोड़ रहा है कि what is the purpose of your life, so I believe once the screen is off, once you're all alone in your room or wherever you want to be, ask this, that are you happy in your life, are you doing what you want to, and if not then how can you do what you want to। क्योंकि देखिए जीवन, सर आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा, जीवन चलता रहेगा। आप इनोवेशन करिए मत करिए, बोथ एंड्स मीट आपके होते रहेंगे, बट उसमें कोई मजा नहीं है। दैट इज नॉट द स्पाइस ऑफ योर लाइफ। ऐसे तो कई आए और कई गए। अगर आपको कहीं कुछ बनना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप क्या बन सकते हो, और वो तभी बन सकते हो जब आप खुद से पूछोगे, क्योंकि खुद से ज्यादा आपको और कोई नहीं जानता। ग्रेट। विद दिस अंकल आई बिलीव वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। आई एम रियली ऑनर्ड कि आप आए, आपने आपका समय दिया और उससे ज्यादा आपके विचार बताए। और जिस तरीके से ऑडियंस हमने शुरू किया था, मैं चाहता हूँ आप एक बार खुद से पूछे कि क्या आपको मिस्टर कुमार दिलपेवार का परिचय मिला है? Yeah, this is what I wanted to also tell. Yeah, finally, could I introduce myself? And if he could, we've solved the purpose. Yes. That is the whole point. So yeah, thank you so much for joining in. If you genuinely liked the video and if you think this has helped you, just smile, nothing else. बाकी सब तो होते रहेगा। Thank you so much. This was Pritham Bang in your service.